हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2019 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेट सेज दैट यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स HR मैनेजर इन द HR डिपार्टमेंट ऑफ विकास एजुकेशनल चैरिटेबल. You organize and support recruitment and training, provide secretarial support for disciplinary investigation and keep personal records of staff. You report to Miss Dilipa, one of the two senior HR managers who report to HR director. तो ठीक है, मतलब आप हो, आप HR हो, आपके ऊपर एक HR हेड है और उनके ऊपर डायरेक्टर है। ठीक है, सिंपल सा ऐसा फंडा है। For the post of consultant professor in the trust, two internal candidates, Mr. Rana and Mr. Charan, were interviewed. Mr. Charan was selected as he was considered to be academically gifted with impressive leadership skills, even though he had less experience than the other. 3 days later, Mr. Rana came to your office complaining that the selection was unfair as he had more experience than Mr. Charan. Which of the following is the best way to handle issue raised by Rana? ठीक है, तो मतलब राणा और चरण दोनों थे, दो लोग थे, और उसमें से आपने जो है चरण को सेलेक्ट किया क्योंकि वो अकेडमिकली गिफ्टेड है और इम्प्रेसिव लीडरशिप स्किल्स है। अब राणा को कंप्लेन ये है कि ज़्यादा लंबे समय से कंपनी में हूँ, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मेरे को जो है बनना चाहिए था, ये अनफेयर सिलेक्शन है। ठीक है, बेसिकली उनका इशू ये। तो अगर किसी तरीके से हम लोग उनको जस्टिफाई कर सकें अपना सिलेक्शन, ताकि वो जो है कंटेंट हो पाए कि हाँ भाई जो हुआ है वो सही हुआ है, वही राइट आंसर होगा आपका। आप हमेशा आंसर करने से पहले एक छोटा सा इसको हैबिट बना सकते हैं कि अपने दिमाग में एक छोटा सा खुद का आंसर डेवलप करने की कोशिश करो कि भाई क्या सही आंसर हो सकता है, या किस पाथ पे अगर वो आंसर ट्रैवल कर रहा है तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा होगा। मुझे किस तरीके से, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या सही चीज होती। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। टेल मिस्टर राणा दैट यू एम्पैथाइज विद हिम बट द प्रोसेस वॉज फेयर एंड द डिटेल्स ऑफ द असेसमेंट कुड बी शेयर्ड विद हिम। भाई बहुत ही अच्छा और सुंदर सा जवाब है, क्योंकि राणा के साथ एम्फसाइज करते हैं, अच्छी बात है, और उनको ये भी बता दिया कि भाई प्रोसेस फेयर था और आप चाहो तो असेसमेंट के डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। इससे क्या होगा, राणा के जो कंप्लेन्स है कि भाई अनफेयर है और है ना आपने सिलेक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं करा, तो पहले तो आप उनको शांत कर दोगे एम्पैथाइज करके, फिर जो है उनको ये भी बता दिया कि प्रोसेस एकदम फेयर है और हमने असेसमेंट किस बेसिस पे किया है ये भी दिखा दिया। तो पूरी तरीके से क्या है, जो राणा है वो कंटेंट हो जाएगा इस चीज से। ठीक है, तो ऑप्शन है काफी अच्छा ऑप्शन है। अभी बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, टेल मिस्टर राणा दैट ही इज इंटरेस्टेड ही कुड राइट टू HR डायरेक्टर एंड यू वुड एक्ट एज पर डायरेक्टिव रिसीव्ड। नहीं, मतलब वही प्रॉब्लम इशू ये है कि भाई वो आपके पास आया, अब आप उसको बोल रहे हो कि आप जो है HR डायरेक्टर्स के पास चले जाओ, वो जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो इससे दिखाई देता है कि भाई जो प्रोसेस था वो फेयर नहीं था, वो जो प्रोसेस था उसमें कुछ कमियां है, इसकी वजह से आप चाह रहे हो कि वो हायर अथॉरिटी के पास जाए एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब ए से तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है ये। ऑप्शन नंबर सी, ऑफर टी टू मिस्टर राणा एंड से दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही इज अपसेट, लेट हिम हैव अ बिट ऑफ मोन एंड हेल्प हिम टू गेट इट आउट ऑफ हिज सिस्टम। नहीं, बहुत ही बेकार ऑप्शन है, क्योंकि ठीक है आप इधर भी थोड़ा बहुत एम्पैथाइज कर रहे हो उनके साथ, लेकिन उनकी इशू वो तब तक शांत नहीं होंगे जब तक आप उनको ये नहीं बता देते कि भाई द प्रोसेस वाज फेयर। हमको ये बताना है कि प्रोसेस एकदम फेयर था, और जब आप उनके साथ पूरा डिटेल्स भी शेयर कर रहे हो तो वो एकदम कंटेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई जो हुआ था सही हुआ था। बट यू मोर्निंग विद हिम एंड गेटिंग out of his system is not the right solution. Option number D, tell Mr. Rana that institute finds the right person for the job, not the one who has been around the longest. थोड़ा रूड एंड अनप्रोफेशनल वे है ये आंसर करने का, प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता है, इसलिए नॉट बेटर देन ऑप्शन है, इसलिए डी को हटा रहे। ऑप्शन नंबर ई, warn Mr. Rana that his complaint would be constructed and misdemeanor and held against him the next प्रमोशन साइकिल। बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन है, एक्सट्रीम ऑप्शंस कभी भी आंसर होते नहीं है। एंड ऑल्सो राणा को पूरा हक है उनकी बात रखने का कि भाई क्यों नहीं रखा गया, ये जानने का उनको पूरा हक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।